ग्राउंड अटैक के लिए आईडीएफ ने कैसे खास प्लान तैयार किया है, कैसे जंग की सबसे बड़ी कीमत बच्चे चुका रहे हैं, उत्तरी गाजा में कैसे एक और विध्वंसक हमला किया गया है और हमास इजरायली सेना के बीच कैसे हो गई झड़प। विध्वंसक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए इजराइल वॉर टॉप जोन 9 खबरें। एक रॉकेट को उसकी मुठा में डाला गया और अब से थोड़ी देर में उसको दोबारा से फायर किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे किस तरीके से फायर किया जा रहा है, क्या लोकेशंस है, ये आपके लिए देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई पैराफेरल यानी कई फ्रंटलाइंस लोकेशंस को तैयार किया गया है, ऐसी फ्रंटलाइंस लोकेशंस को जो इस समय गाजा पट्टी के बेहद करीब है और इन्हीं फ्रंटलाइंस लोकेशन से फायर किया जा रहा है। सेंट्रल गाजा में इजराइल ने एक और जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है। इस दौरान ब्यूरस शरणार्थी कैंप पर हमला किया गया। हमले के बाद शरणार्थी कैंप में दूर दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई दिया। खबरें हैं कि कैंप में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, वहीं काफी लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच उत्तरी गाजा में एक विध्वंसक हमला हुआ। हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। इमारतों को एक साथ निशाना बनाया गया। इस दौरान लोग भी भागते नजर आए। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल हमास की जंग के बीच गाजा पट्टी से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हालात क्या हैं, अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। दरअसल गाजा के कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने की जगह नहीं बची। ऐसे में लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज दिखा रहा है, ये बता रहा है आखिरकार किस तरीके की तैयारियां। अगर मैं आपको फिर एक बार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो देखिए, ये इस तरीके का ये व्हीकल होता है और इसी को, इस गेट को यानी इस गेट नुमा चीज़ को हालांकि खोलकर अंदर सैनिक बैठ जाता। खास तौर पर ये चीज़ें इजराइल इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि गाजा में घुसते हुए कई जगह माइंस की, कई जगहों पर अटैक्स और कई जगहों पर इस तरह के क्लोज बैटल्स का सामना करना पड़ेगा। गाजा सिटी पर आईडीएफ का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि उत्तरी गाजा में सिर्फ 1 लाख लोग बच गए हैं। काफी संख्या में लोग दक्षिण गाजा की तरफ जा रहे हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से इस इलाके में सबसे ज्यादा विध्वंसक हमले हुए हैं, जिसके बाद लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। केरेम शालोम के पास हमास और इजरायली सेना में झड़प की खबरें आ रही हैं। इस दौरान हमास के कई लड़ाके भी मारे गए। घुसपैठ के दौरान आमने सामने की जंग हुई और एक दूसरे पर जबरदस्त फायरिंग की गई। हमास के कई लड़ाके पकड़े भी गए। मिस्र लगातार इजराइल के साथ सीजफायर की कोशिश में जुटा है और गाजा में पीड़ितों को राहत पहुंचा रहा है। ऐसी एक मदद की खेप मिस्र से फिर पहुंची है। वीडियो आपके सामने। मिस्र की तरफ से कहा गया कि गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। हालांकि गाजा राहत पहुंचाने के लिए अभी भी इजराइल की इजाजत का इंतजार कर रहा है।